आज हम देखेंगे कोरोना के इस पृष्ठभूमि में कक्षा 10th के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक C है। इनको आप ध्यान में रखिएगा। कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक जो है वो C है। C से इसको संबोधित किया जाता है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। तो आप समझ गए कि खनिजों में 0.02% की उपस्थिति है कार्बन का, तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की के रूप में जो है 0.03% उपस्थित रहते हैं। सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। जितने भी सजीव हैं और जितने भी पौधे और जंतु हैं, उनका शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध का मतलब बॉन्ड हुआ। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। इनको आप ध्यान में रखिए। जो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन की परमाणु संख्या 6 और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K2 और L4। यहाँ पे जो है सो K2 होता है और L4 होता है लास्ट और बीच में 4। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, इसके बारे में देखेंगे। तो कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। तो यह और इस प्रकार अगला देखेंगे पॉइंट की जो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जब एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक की जब साझेदारी से जो आबंध जो बॉन्ड बनते हैं उसको सहसंयोजी बंधन कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु है जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। और तो हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी करेगी तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगी। साझेदारी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा और H सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध होगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन में 6 परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के डबल बॉन्ड साझेदारी करेगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच द्वि आबंध होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन में परमाणु के जो है नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन मतलब कुल 5 होते हैं। तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जिसमें साझेदारी 3 जोड़े होते हैं और ये नाइट्रोजन परमाणु के बीच त्रि आबंध बॉन्ड बनाते हैं। जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आबंध बनते हैं जैसे H2O। तो H और ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन है तो डबल परमाणु हाइड्रोजन का हुआ और ऑक्सीजन का 6 परमाणु। कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जल तथा जल का अणु जो है तो जल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। जल ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण को हम देखेंगे तो सहसंयोजी पहला गुण क्या है? सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच जो है अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता। कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति में देखेंगे तो श्रृंखलन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला साकित करते हैं। श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौगिकों का निर्माण
करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। चतुसंयोजकता देखेंगे तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक को देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं, और हाइड्रोजन में दो है, जैसे संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में देखेंगे तो संतृप्त जो है, पहला पॉइंट देखेंगे, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध, उदाहरण एल्केन, सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2, ये सामान्य सूत्र इसका हुआ। और असंतृप्त में देखेंगे तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच जो है द्वि आबंध बनते हैं, तो ये एल्कीन हो जाते हैं, CnH2n। और त्रि आबंध में एल्काइन होता है असंतृप्त में, तो CnH2n-2 होता है इसका सामान्य सूत्र। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन C2H6, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार है। जैसे देखिए, इसमें जो है हाइड्रोजन और कार्बन के जो है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड बन रहा है। और हाइड्रोकार्बन का नाम जैसे कि मेथेन है, तो आणविक सूत्र इसका CH4 हो जाएगा। संरचनात्मक देखेंगे तो C के चारों ओर सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद इथेन है C2H6, इसमें भी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और इसमें 2 कार्बन परमाणु है। उसके बाद 3 कार्बन परमाणुओं में देखेंगे तो ये कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन 8 है, तो सभी कार्बन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ब्यूटेन C4H10 होता है, पेंटेन C5H12 होता है। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन इथीन C2H4, और एल्काइन एथाइन होता है C2H2, जिसमें एल्कीन एथीन C2H2 होता है, डबल बॉन्ड में होता है। प्रोपीन होता है, इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, C3H6। ब्यूटेन होता है C4H8 ब्यूटेन। तो आज के लिए इतना ही तक।